राम जी है और राजस्थान में जालौर नाम जगह से है। और बचपन से ही आप भक्ति राम नाम की अब शादीशुदा कोई नौकरी कुछ नहीं की है। राम स्मरण भक्ति में बचपन से ही आप कुछ नौकरी नहीं किया, सीधा सीधा राम राम बचपन से। तो आपका माँ बाप हाँ है सब, अभी भी है, माता जी है तो पिताजी नहीं है। अरे भाई वगैरह मेरे बड़े। तो आप जालौर में आपका आश्रम है, हमारा गुरुद्वारा जोधपुर है। गुरुद्वारा बोलते हैं, हाँ राम गुरुद्वारा, जो पंजाबी लोग बोलते हैं गुरुद्वारा। हाँ भी गुरुद्वारा। तो आप पंजाबी संप्रदाय है क्या? राम से नहीं संप्रदाय, अरे बैरागी, हाँ, बैरागी से निकले हुए। आपका मूल पुरुष कौन है? बड़ा पीठ है, खिला पे जैसा हम हैं, राम नाम। ये प्रभुपाद जी महाराज है और उनके आगे भक्ति सिद्धांत महाराज है। ऐसा आगे आगे जाएंगे, व्यासदेव आएंगे, व्यासदेव, नारद मुनि, ब्रह्मा जी और कृष्ण भगवान। रामानुज से नहीं संप्रदाय। तो आप लोगों का दिनचर्या क्या होता है? डेली क्या करते हैं आप लोग? सुबह क्या बजे उठते हैं और क्या करते हैं? आप कहाँ से? पाठ करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं सुबह 4 तो भगवान का स्मरण राम राम जप पर करते, भजन करते, जप करते, पाठ का पाठ करते हैं गुरुवाणी का। तो क्या जप करते हैं? राम स्मरण, राम 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 सवा स्मरण, राम राम ही बोलते हैं। स्मरण सवा राम राम। तो वो 2 अक्षर राम राम बोलते हैं। तो आप कितने साल से ये साधु जीवन में हैं? साधु से 25-30 साल हो गए। 30 साल। आपका उम्र? मेरी उम्र है 51-52 हो गई। 51-52 ईयर्स। 20 साल के हो गए थे। तो आप मूर्ति पूजा क्यों नहीं करते हैं? निर्गुण में गुरुवाणी में निष्ठा रखते हैं, स्मरण करते हैं, श्वास स्मरण। राम बोल रहे हैं, राम नाम वाला। अब अयोध्या में राम मंदिर का शुभारंभ होने जा रहे वो हैं। सर्वगुण निराकार स्वरूप है, बिल्कुल निराकार सर्वगुण साकार। तो इसलिए मैं पूछा था, आप लोग मरने के बाद किधर जाएंगे? आपका आत्मा किधर जाएगा? वो वैसे चिंतन होगा, वैसे बात आएगी। और क्या, भगवान का चिंतन भगवान में, भगवान में। जो आप संसार का चिंतन संसार में जाएगी। आप गीता को मानते हैं? भगवान कहते हैं चिंतन भगवान। गीता को मानते हैं? गीता क्यों नहीं मानते हैं ना, मानते हैं। तो गीता में भगवान बोलते हैं, गुरुवाणी। मेरा भक्त बनो, मेरा चिंतन करो, हाँ वही है, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। हाँ वही है गीता में वही है गुरुवाणी। तो वैष्णव संप्रदाय है। हाँ वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय में लोग भगवान को परम पुरुष मानते हैं और हम लोग उनके अंश हैं, उनकी दास हैं। दास। और इधर हम भगवान की सेवा में लगे रहेंगे। और भगवान अपना धाम का परिचय दे रहे। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं, कैसे तुम जन्म मृत्यु बंधन से छूट जाओगे। भगवान गीता में न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न तद्धामा। धाम इसको भगवान रहते हैं एक जगह, इसको हम वैकुंठ में नारायण रहते हैं और गोलोक में भगवान कृष्ण रहते हैं और साकेत धाम में राम जी रहते हैं। तो ऐसा इसलिए हम रामायण को मानते हैं और भागवतम को मानते हैं। तो हम लोग दुनिया में किसी की दास है। हम इस संसार में भी दास है, लेकिन ये माया का दास है। जैसा हम लोग आत्मा को पहचानेंगे, परमात्मा को पहचानेंगे। भगवान को परमात्मा कहा जाता है, हमको आत्मा कहा जाता है। गीता में भगवान बोलते हैं ना,
अर्जुन बोलता है परब्रह्म, तुम अहम ब्रह्म, आप अविनाशी आत्मा है और भगवान भी अविनाशी है, लेकिन अंतर यह है भगवान का वो तो परम आत्मा है। जैसा मान लीजिए आप अपने बारे में जानते हैं, जैसे मैं आपके बारे में जानता नहीं क्योंकि मैं भगवान नहीं है, मैं आपसे पूछना पड़ेगा, लेकिन भगवान सबके भीतर है तो भगवान सब जानते हैं। तो आत्मा आप अपने को जानते हैं, मैं अपने को जानता हूँ, लेकिन भगवान सबको जानते हैं। उसको इसे भगवान बोलते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रमयान सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। तो वैष्णव संप्रदाय में हम लोग, प्रभुपाद जी एक नया साधु नहीं है। प्रभुपाद जी रामानुजाचार्य ने जो काम किया है, मध्वाचार्य ने जो काम किया है, तो उस वैष्णव संप्रदाय में गुरु परंपरा में वो मौजूदा लिंक है। और इसके बाद उनके शिष्य लोग हैं और उनके बाद उनके शिष्य लोग हैं। ऐसा ये भक्ति मार्ग है हमारा। ये भगवान बोलते हैं केवल भक्ति से ही मुझे जाना जाता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यस्यास्मि तत्वता ततो मां ततो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। 11वां में 18 में 2 बार आता है ये भक्ति का, भगवान पुष्टि करते हैं। दूसरा 11वां अध्याय में भगवान बोलते हैं भक्त्या त्वनन्या सख्या अहम एवं विदोर्जुना ज्ञातुं दृष्टिंच तत्वेन प्रवेष्टिंच परंतपा। भगवान बोलते हैं जो भक्ति करेगा वही भगवान को ठीक से समझ पाएगा। इसलिए मैंने पूछा आप मरने के बाद आप किधर जाएंगे, तो आप गीता को जैसी तैसी मानते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? हम भगवान की धाम में जाके उनकी सेवा करेंगे। इधर हम सेवा का अभ्यास कर रहे हैं, हम सेवा के अभ्यास में हम परिपक्व हो जाएंगे, हम लोग भगवान की धाम जाने के लिए लायक बन जाएंगे या भगवान का बुलावा आ जाएगा। नहीं तो जैसा हम, इसलिए भक्तों में श्रेणी है, भक्तों में कनिष्ठ भक्त इसका नाम जपता है लेकिन आदत सुधरा नहीं है, आदत सुधरा नहीं है। और कुछ लोग उसको बोलते कनिष्ठ भक्त, मध्यम भक्त बोलते हैं, वो भी नाम जपता है, आदत सुधर गया है लेकिन मन कंट्रोल में नहीं है। मन तो उनका रहन सहन सब अच्छा है, इतना कंट्रोल है, लेकिन मन कंट्रोल। तो तीसरा से जिसको हम बोलते हैं कनिष्ठ भक्त, मध्यम भक्त, उत्तम भक्त या भागवत या हम लोगों को उसको श्रेष्ठ भक्त कहा जा सकता है, जिसने अपने तन, अपने वाणी, अपने तन, अपने वाणी और मन भगवान की सेवा में लगा दिया है। धन तो बाहर की चीज़ है, लेकिन तन, वाणी और मन, तन, वाणी और मन, तन वाणी मन दे दिया तो पैसा तो जाएगा ही जाएगा भगवान के पास, और क्या है। सेवा होती है ना, इसलिए हम लोग भगवान को इतना साज सजाते हैं, इतना हम पूजा करते हैं 6 बार, सुबह 4, 4:30 बजे से लेकर 7, 8:30 बजे तक, क्योंकि हम खाली नहीं रह सकेंगे। भगवान बोलते खाली रहना भी नहीं है। भगवान बोलते पूरा दिन नाम जप करो, लेकिन समझते क्या है, नाम जपेंगे तो नाम ही भी होगा। जैसा मेरा नाम सुखदेव स्वामी है, तो ऐसा मैं एक व्यक्ति हूँ। ऐसा राम बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं,
तो क्या आपको आस्था है क्या राम ऐसा एक भगवान है? नहीं? है। राम नाम से तर जाएंगे तो भगवान राम को एक दिन आप मिलेंगे भी है। ये तो गुरु महाराज की कृपा से हमारा आस्था ऐसा पक्का होता है। अब हम योग्यता हासिल करने वाली बात है। जब हमारा सब विकार मिट जाएगा, हम तड़पते रहते हैं भगवान के लिए, हम भगवान की सेवा के बिना रह नहीं पाते हैं, तो उस समय आपको भगवान का दर्शन हो जाएगा। तो इसलिए हम ये नहीं बोलते भगवान में लीन हो जाएंगे, ये नहीं बोलते हैं, हम भगवान के पास जाएंगे। मुक्ति आप जो बोला है, मुक्ति भागवतम के अनुसार 5 प्रकार का मुक्ति है। एक मुक्ति को सालोक मुक्ति बोलते हैं, भगवान की धाम जाते हैं, सालोक मुक्ति। सारूप्य मुक्ति है, जैसा विष्णु दूता है, वो विष्णु जैसा ही दिखते हैं, लेकिन उनको श्रीवत्स चिन्ह नहीं होता है, उनके पास क्या श्रीवत्स चिन्ह और वैजयंती माला नहीं होता है उनके पास। भगवान के पास देखने के लिए एक जैसा दिखते हैं, लेकिन भगवान के कुछ विशेष है, इसलिए वो लोग पहचानते हैं ना। जैसा हम 2 हाथ है, फिर भी हम अलग अलग हैं, ऐसा भगवान उनके वैकुंठ में सबको 4 हाथ होते हैं ना। वैकुंठ में विष्णु दूताओं को 4 हाथ होते हैं। तो गोलोक में भगवान का जो शीर्ष स्थान है, उधर भगवान गोलोक में भगवान गाय चराते हैं, भगवान ग्वालों के साथ, गोपियों के साथ, उधर सब प्रकार। तो आखिर में आपको मैं माइक मंदिर अभी खुल जाएगा, तो आप तो गाएंगे ही गाएंगे, लेकिन थोड़ा सिद्धांत की थोड़ा बातचीत चल रहा है, ठीक है ना, सिद्धांत सत्संग। इसलिए भगवान ने हमें आंख दिया। अम्बरीश महाराज जो आंख भगवान की मूर्ति को नहीं देखेगा, उनका धिक्कार है। जो आंख भगवान की लीलाओं से भरा हुआ ग्रंथ नहीं पड़ेगा, वो आंख जो मोर का भी आंख होते हैं, ऐसा है, बेकार का है। द्वारा अगर राम राम नहीं आते तो मेंढक की बराबर चीज भी होती है, ठीक है ना। काना के द्वारा भगवान के जो कीर्तन नहीं करते, सुनते नहीं, वो तो बिल है, सांप हुआ, आपके दिल के सांप, ऐसा भागवत में आता है। इसलिए आप वैष्णव संत है तो हमारा विचार एक ही होता है, क्योंकि सब भगवत गीता को मानते हैं। तो बस जो भगवत गीता को मानते हैं सब लोग कृष्ण भक्त बन जाएंगे। भगवत गीता नहीं मानते, कोई निराकार बोले, वो घट घट में भगवान बोलेगा, तो सब भगवान बोलेगा, भगवान निराकार कुछ बोलते रहेंगे। तो इसलिए हमारा आस्था है, लोग नारायण की भक्त बन सकते हैं, लोग राम की भक्त बन सकते हैं, लोग कृष्ण की भक्त बन सकते हैं। ये जो कृष्ण नारायण राम का नाम रटते रहते हैं, वो लोग सांसारिक वासना विकारों से मुक्त हो जाएंगे, और वो लोग भगवान के पार्षद बनकर उनकी सेवा करने के लिए। तो कभी पूछा जाता है मरने के बाद क्या होता है, हम भगवान के दास हैं, उनकी सेवा में चले जाएंगे, इधर भी सेवा करेंगे, हमारा सेवा पक जाता है। जैसे आम का कच्चा फल है, आम पक जाता है, पक जाने में बहुत महक आता है, बहुत स्वाद आता है, मज़ा रस मिलता है। तो ऐसा अब हम लोग कच्चे भक्त लोग हैं, जैसे पक जाएंगे तो हमको हमारा प्रेम सबके लिए होगा, तो हम लोग शुद्ध रहेंगे, और हम ठाकुर जी की सेवा के बिना रह नहीं पाएंगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी महाराज ने एक दिनचर्या, मैं आपसे यही पूछा था, आपका दैनंदिन कार्य क्या बजे उठते हैं? 3 बजे उठता हूँ।
और क्या कहते, और रात क्या बजे सोते हैं? रात का तो कभी 9 बजे सोते हैं, 9-10 बजे आसपास। तो ये 3 बजे से 9 बजे तक आप क्या करते हैं? पहले तो स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं बैठे बैठे, फिर 4 बजे बाद नहाना धोना होता है, फिर वापस पाठ पूजन पे। पाठ में कथा, कोई वाणी है, संत का स्मरण है, राम स्तोत्र है, गीता का पाठ है, वैसे भागवतम पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते, रामायण पढ़ते। गीता रामायण गुरुवाणी संतवाणी। भगवान निराकार या निर्गुण जब बोलते हैं, इसका अर्थ यह है भगवान को हमारे जैसे तमो रजो सतोगुण नहीं होते भगवान के अंदर। ये तो हाँ, ये तो संसार के लोगों में होता है। सारे इनके ऊपर है। भगवान दिव्य गुणों से युक्त है। ब्रह्म सदगुरु परम पुण्य सब संत नमो हरि राम। तो इसलिए भगवान निर्गुण का मतलब भगवान के अंदर तमोगुण रजोगुण सतोगुण नहीं होते हैं। भगवान दिव्य गुणों से युक्त है। भगवान को निराकार जब बोलते हैं तो भगवान का शरीर हमारा जैसा हार्ड मांस का शरीर नहीं है। हमारा शरीर खून हड्डी मांस इन चीज़ों से बना हुआ शरीर है, लेकिन भगवान का शरीर है वो तो दिव्य शरीर है, सच्चिदानंद विग्रह। सच्चिदानंद उपाय विश्व करता श्री कृष्ण। इसलिए जब भी वैष्णव लोग मिलते हैं वो लोग ठाकुर जी को तो आप अपने जगह भी कम से कम फोटो तो रखा होगा। आपका आश्रम में राम कृष्ण का फोटो सोते हैं, रामकृष्ण का, शिव का हाँ? तस्वीर है, फोटो है। शिव का शिव तो का ना, राम जी का है, शिव का है, जैसे फोटो है ऐसे। और क्या क्या फोटो है सबका बोलते हैं। बीजे संतों के गुरुवाणी का है, गुरु जी का फोटो है। गुरु जी भी भगवान, होते हैं परंपरा से जो गाजी में होते हैं। गुरु और भगवान में अंतर क्या है? अंतर तो नहीं है, लेकिन वो स्वरूप है कि भगवान का ऐसा स्वरूप है, गुरु महाराज की स्वरूप है। गुरु और भगवान में अंतर, गुरु वो हार्ड मांस की शरीर है, लेकिन वो अपना साधना की प्रताप से वो दुनिया की वासना विकारों से मुक्त हो गया। गुरु का शरीर जैसा आप मेरे शरीर को आप घायल करेंगे, खून आएगा नहीं आएगा। भगवान के शरीर को कोई घायल कर सकता है क्या? कुछ भी डालो भगवान को कुछ नहीं होगा। मानते हैं श्यामला में हिंदी आता है आते आते तो भगवान का शरीर पंचभूतों से बना हुआ शरीर नहीं है। भगवान का शरीर, भगवान बोलते हैं ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह। भगवान का शरीर अविनाशी है, भगवान के शरीर अज्ञान से रहित है और भगवान का शरीर आनंद से भरा हुआ शरीर है, आनंद मूर्ति है भगवान। लेकिन हम लोग आनंद भजन में, हम लोग अपने आप में आनंद में नहीं रह सकेंगे। भगवान से जुड़ के रहेंगे हमको आनंद मिलता रहेगा। भगवान से जुड़ के नहीं रहेंगे तो हम नकली आनंद के पीछे भाग जाएंगे। सच्चा आनंद, नकली आनंद, भगवान की सेवा में सच्चा आनंद, दुनिया की सेवा में थोड़ा आनंद, वो भी भ्रामिक आनंद, वो तो सचमुच आनंद नहीं है, तो इंद्रियों का जो सुख है नहीं। संसार का सुख किससे होता है? इसके बराबर तो परमात्मा का सुख को अमर है। तो इसलिए हम लोग जैसा आप भगवान को नाम गंभीरता से लेते हैं, हम लोग और भी चीज़ों को गंभीरता से लेते हैं। भगवान के चढ़ा हुआ प्रसाद है। वैष्णव लोग भगवान को ना चढ़ा हुआ जो भोग है वो खाएंगे नहीं। पहले भगवान को चढ़ाना है तो भगवान को मूर्ति होना पड़ेगा, नहीं तो किसको खिलाएंगे, किसको खिलाएंगे? भगवान खाते हैं नहीं। एक आपका हिंदी इलाका में एक भजन है, क्यों कहते हैं भगवान खाते नहीं है, यशोदा माँ जैसे तुम खिलाते नहीं हो ना।
क्यों कहते हैं भगवान नाचते नहीं है, तुम गोपियों जैसा नचाते नहीं है? हाँ? ऐसा कोई भजन है ना? आपको आता है? हाँ? आपको आता है? तो पहले आप गाएंगे, इसके बाद आपको महाराज जी को दे देंगे। नहीं, आप ये भजन गाना है। क्यों कहते भगवान सोते नहीं है, क्यों कहते भगवान खाते नहीं है, क्यों कहते भगवान नाचते नहीं है? कितने कितने है ऐसा, कौन जानता है? अब तीनों मिलकर गाओ, इसके बाद आपको दिया जाएगा। अभी 15 मिनट है, 5 मिनट उनका एक भजन और इसके बाद आप 10 मिनट आपका भजन, ठीक है ना? इधर आ जाओ, इधर आके बैठो, आप भी वीडियो में आ जाएंगे पहले बार। इधर आ जाओ, इनके चरणों में आ जाओ। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं? हम लोग पीछे बोलेंगे। आपका आता है? दोनों आपका आता है? जय। अच्छा, मेरा आधा हो जाए। वही भजन गाना है। तो मेरा जैसे बस, और भी बहुत है। अब जल्दी बंद कर दें। ये क्या हिंदी में कुछ भजन गाओ, गाओ। हाँ, जयराज माल हो गया ये, क्या गाओ? Shri Krishna
मैं ये भी एक छोटा हिंदी में मैं भी भजन गाऊंगा, ठीक है? भज गोविंदा भज गोविंदा भज गोविंदा का नाम रे। भज गोविंदा भज गोविंदा भज गोविंदा का नाम रे। गोविंदा के नाम बिनु तेरा कोई न आवे काम रे। गोविंदा के नाम बिनु तेरा कोई न आवे काम रे। भज गोविंदा भज गोविंदा भज गोविंदा का नाम रे। भज गोविंदा भज गोविंदा भज गोविंदा का नाम रे। ये जीवन है सुख मेरा दुनियादारी स्वप्न के खेला। ये जीवन है सुख दुख के मेला दुनियादारी स्वप्न की खेला। भज गोविंदा भज गोविंदा भज गोविंदा का नाम रे। भज गोविंदा भज गोविंदा भज गोविंदा का नाम रे। जाना तुझको पड़े अकेला भजले हरि का नाम रे। जाना तुझको पड़े अकेला भजले हरि का नाम रे। भज गोविंदा भज गोविंदा भज गोविंदा का नाम रे। भज गोविंदा भज गोविंदा भज गोविंदा का नाम रे। गोविंदा के महिमा गा के
प्रेम को उस पर पाग लगा के। गोविंदा की महिमा गा के, प्रेम को उस पर पाग लगा के। भज गोविंदा, भज गोविंदा, भज गोविंदा का नाम रे। जीवन अपना सफल बना ले, चल ईश्वर के धाम रे। जीवन अपना सफल बना ले, चल ईश्वर के धाम रे। भज गोविंदा, भज गोविंदा, भज गोविंदा का नाम रे। भज गोविंदा, भज गोविंदा, भज गोविंदा का नाम रे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। जय गौरानिताय, 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 जय गौरानिताय। जय प्रभुपादा, जय प्रभुपादा, जय प्रभुपादा, जय प्रभुपादा। भागवतम में ऐसा आता है, जो ज्ञानी लोग होते हैं, अभी 2 मिनट में मंदिर बंद होगा, बैठा 8:15 बजे मंदिर बंद होता है और कथा का भी विराम देंगे। ठाकुर जी को सलाह के, अभी आप खुद बोल रहे थे, क्यों कहते हैं ठाकुर जी सोते नहीं है, तो आप इधर है कि भगवान को सलाहना पड़ेगा। भागवत में आता है, इस संसार में लोग जो कर्मी नहीं है, आम लोग को कर्मी कहा जाता है, कर्मों की दलदल में फंसे रहते हैं, नहीं? तो बाकी लोग जो कोशिश करते हैं आत्म साक्षात्कार के लिए, उनमें से कुछ लोग ज्ञानी लोग होते हैं।
ज्ञानी लोग उनका गंतव्य है। ज्ञानी लोग, क्योंकि भगवान इस दिमाग की पकड़ में आने वाला नहीं है। भगवान, ये दिमाग तो बहुत छोटा पड़ जाता है भगवान को पकड़ने के लिए, नहीं? इसलिए ज्ञानी लोग ఆఖర్లో వాళ్ళకి ఏమవుతుంది, హరిప్రియ మాతాజీ, ज्ञानी लोग, श्यामलम्मा, ज्ञान 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 अध्ययन करते हैं, भक्ति नहीं करते हैं, और वो लोग को क्या होता है, व्हाट हैपन्स टू ज्ञानीज, इतना क्या सोचते हैं? ज्ञानी लोग, वो लोग भगवान की वो ब्रह्म तेज में लीन हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग सोचते हैं भगवान ज्योति पुंज है, भगवान ज्योति है, क्योंकि वो लोग यही पहचानते हैं। तो ज्ञानी लोग क्या बोलते हैं, भगवान की जो आभा में, भगवान की दिव्य ज्योति में, इसका मतलब वो लोग गोलोक वैकुंठ में नहीं प्रवेश करते हैं, ना ये दुनिया में भी आते नहीं है, क्योंकि उनको इधर की कामना नहीं है, ज्ञान से उनको इतना हो गया। तो योगी लोग को क्या होता है, योगी लोग क्या होते हैं, योगी लोग हृदय में परमात्मा के दर्शन करते हैं। योगी लोग हृदय में परमात्मा के दर्शन करते हैं। वो लोग अपने आप में मस्त रहते हैं, लेकिन उनको भगवान के प्रति प्यार उमड़ा नहीं है, क्योंकि वो प्यार उमड़ता है। प्रहलाद जी ने कहा, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो भगवान, ये नवदा भक्ति, तो ये नवदा भक्ति जो वैष्णव लोग होते हैं, अच्छा है, नाम स्मरण करते हैं, लेकिन नवदा भक्ति वो भक्ति को पूर्ण कर देता है। सब लोग हाथ उठा के बोलिएगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपका बहुत धन्यवाद है, आप आने की वजह से थोड़ा प्रभु क्या आप विचार आदान प्रदान हुआ है। हरे कृष्ण। आपको कुछ प्रसाद खिलाया जाएगा, थोड़ा प्रसाद देंगे।